एपिसोड 65। सुबह का समय। ईशा जब अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को अपने दोनों ही पतियों की बाहों में पाती है, जिन्होंने उसे बड़े ही प्यार से अपनी बाहों में थाम कर रखे हुए थे। खुद को अपने पतियों की बाहों में देखकर ईशा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो एक एक नजर ध्यान से दोनों भाई को देखती हैं, जो सोते हुए काफी ज्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। साथ ही किसी मासूम से पपी की तरह जिन्हें ऐसे देखकर ईशा के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो उन दोनों का हाथ अपने ऊपर से हटाकर झुककर दोनों भाइयों का माथा चूम लेती हैं और खुद से ही बातें करते हुए ही बोली, मैंने कभी नहीं सोची थी ये दोनों डेविल कभी भी बदल पाएंगे या सच में मुझे प्यार कर पाएंगे। मैंने तो बस यही सोचा था अब मुझे अपनी सारी जिंदगी इन दोनों की कैद में रहना होगा, इन दोनों की गुलाम बनकर, और दोनों का बस टॉर्चर ही सहना होगा। मगर उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया और मेरे ये दोनों डेविल पति पूरी तरह से बदल गए हैं और अब इन दोनों के लिए सबसे ज्यादा मेरी खुशी और मेरी मर्जी मायने रखती है। यहाँ तक मेरी मर्जी के बिना अब तो ये दोनों ही मुझे छूते तक नहीं है और ये सब जा कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। अपने पेट पर हाथ रख, अगर तुम हमारी जिंदगी में ना आए होते तो शायद कभी कुछ बदला ही ना होता। तुम मेरे लिए काफी ज्यादा लकी हो मेरे बच्चे, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। इतना बोल ईशा मुस्कुराते हुए ही एक नजर दोनों को वापस से देखती हैं और उन्हें देखकर ही उठाते हुए बोली, हनी जल्दी से उठो और हम दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाओ। वैसे भी आज मुझे अपनी बेस्टी से मिलने जाना है और मैंने उसे बोला है मैं करेक्ट 10 बजे पार्क पहुंच जाऊंगी उससे मिलने। तो चलो अब जल्दी से उठकर हम दोनों के लिए नाश्ता बना कर लाओ। ईशा बिल्कुल किसी रानी की तरह हुक्म देते हुए ही अपने दोनों पति को देखकर बोली। ईशा की बात सुनकर यूहान और व्यूहान दोनों भी जाग जाते हैं और घड़ी पर समय देखते हैं, जहां पर अभी 8 बज रहे थे, जिसे देख यूहान ईशा को अपनी बाहों में भरते हुए ही बोला, ईशु अभी 2 घंटे बाकी हैं तो तुम अभी आराम कर लो ना, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाता हूँ। व्यूहान बेड से उठते हुए, ईशु तुम्हें और हमारी छोटी सी एंजल दोनों को क्या खाना है जल्दी से बताओ, नहीं तो हमारी एंजल रो पड़ेगी भूख की वजह से। व्यूहान ईशा के पेट की तरफ देखते हुए है ईशा यूहान पर गुस्सा करते हुए, अपने भाई से सीखो कुछ, वह मेरा कितना ध्यान रखता है और एक तुम हो जिसे बस आराम करने और कराने दोनों की ही पड़ी हुई है। चलो अब छोड़ो मुझे और जाकर काम करो किचन में, तब तक मैं फ्रेश हो जाती हूँ। इतना बोलकर ईशा यूहान से अलग होकर बाथरूम में चली जाती है तो यूहान उसका तो मुंह बन जाता है ईशा की बात सुनकर। तो यूहान वो वापस से बोला, लिटिल वाइफी बता तो दो तुम्हें क्या खाना है। उद्धरण चिन्ह। ईशा अंदर से ही आवाज लगाकर, पकोड़े बना दो और पराठे के साथ पानी पूरी और ढोकले भी और उनके साथ में चटनी भी। अब जाओ यहाँ से, मुझे नहाने दो, डिस्टर्ब मत करो। इतना बोलकर ईशा शांत हो जाती हैं तो व्यूहान ईशा की फरमाइश सुनकर यूहान से बोला, भाई चलो और चलकर मेरी मदद करो, नहीं तो हमारी ईशु हमसे नाराज आ जाएगी। अपने भाई की बात सुनकर यूहान भी हाँ में अपना सर हिला देता है। करीब 2 घंटे बाद ही ईशा की कार एक पार्क के सामने आकर रुकती है और ईशा अपनी कार से बाहर निकलती हैं तो उसे सामने ही एक बेंच पर बैठी पल्लवी नजर आती हैं, जिसे देखते ही ईशा अपना हाथ जोर से हिलाते हुए है चिल्लाई, पल्लवी। उद्धरण चिन्ह। ईशा की आवाज सुनकर पल्लवी भी अपने सामने देखती हैं और ईशा को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए ही वो भी अपना एक हाथ हिलाने लगती हैं, जिसे देख ईशा जैसे ही कार से कुछ कदम दूर जाती हैं, ठीक वैसे ही एक कार तेजी से आती हैं और ईशा को अपने अंदर खींच कर ले जाती है, जिसे देख पल्लवी जोर से चीखी ईशु। तो कार में बैठा ड्राइवर वो भी काफी ज्यादा डर जाता है। एपिसोड 66। करीब 2 घंटे बाद ही ईशा जिद कर कि उसे किसी गार्ड के साथ नहीं जाना है बल्कि अकेले ही जाना है, ये जिद कर बिना किसी सिक्योरिटी के ही पार्क के लिए निकल जाती हैं और ईशा की जिद के आगे दोनों भाइयों को हार माननी ही पड़ती है और ईशा की कार पार्क के सामने आकर रुकती है, जिस पार्क में मिलने का पल्लवी और ईशा दोनों ने ही डिसाइड किया था। कार रुकते ही ईशा कार के अंदर से बाहर निकलती हैं और बाहर निकलते ही ईशा की नजर बेंच पर बैठी पल्लवी पर पड़ती है।
जिसे देखते ही ईशा जोर से चिल्लाई पल्लवी। अपना नाम सुनकर पल्लवी भी अपनी नजरें उठाकर सामने की तरफ देखती हैं जहां पर उसे ईशा खड़ी अपना हाथ हिलाते हुए नजर आती हैं। जिसे देखते ही पल्लवी के फेस पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो भी अपना हाथ हिला देती हैं। जिसे देख ईशा खुश होते हुए ही पार्क में जाने के लिए बढ़ती है। इस समय ईशा सड़क पर थी और वो पार्क के अंदर जाने के लिए गेट की तरफ बढ़ ही रही होती हैं कि उतने में ही पता नहीं कहां से एक काफी तेज रफ्तार में एक सफेद कलर की कार ईशा के बगल में आकर रुकती है। अपने बगल में इतनी तेजी से किसी कार के आकर रुकने से ईशा डर जाती हैं और डर के कारण ही वो उस जगह पर ही जम सी जाती है। मगर इससे पहले कोई भी कुछ समझ पाता या ईशा वहां से हट पाती उससे पहले ही कार के अंदर से दो हाथ बाहर आते हैं और ईशा को कार के अंदर खींचकर वहां से अपने साथ ले जाते हैं। जिस कारण ईशा जोर से चिल्ला पड़ती है तो पल्लवी भी इस नजारे को देखकर जोर से चीखती है ईशु। तो ड्राइवर जो कार के अंदर ही था वो भी काफी ज्यादा डर जाता है। पल्लवी दौड़ते हुए ही पार्क से बाहर आती हैं और उस कार के पीछे ही दौड़ते हुए ईशु ईशु चिल्ला रही होती हैं। मगर वो कार काफी तेजी से वहां से निकल जाती हैं। ड्राइवर भी कार का पीछा करता है मगर किडनैपर की कार आगे जाकर ऐसे गायब होती हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता है। तो पल्लवी वो काफी ज्यादा रोते हुए ही भागते भागते सड़क पर किसी पत्थर से टकरा कर गिर पड़ती है और उसे हाथ में और सर में हल्की सी चोट भी आ जाती है। मगर वो अपनी चोट को इग्नोर कर बस ईशु ईशु चिल्लाते हुए ही जोरों से रोए जा रही होती हैं। तो उस सफेद कार के अंदर ईशा कार में बैठे दो आदमियों की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए ही बोली, छोड़ो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो, मुझे जाने दो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अगर मेरे पति को पता चला तो वो तुम सबकी जान ले लेंगे। मैंने कही छोड़ दो मुझे और जाने दो। ये बोलते हुए ही ईशा लगातार बस अपने हाथों और पैरों को चलाए जा रही होती हैं और खुद को उन आदमियों की पकड़ से आजाद कराने की नाकामयाब कोशिश किए जा रही होती हैं। जिसे ऐसे चिल्लाते देख और खुद की पकड़ से बचने की कोशिश करते हुए देखकर उन आदमियों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से में वो आदमी ईशा को एक जोर का थप्पड़ मार देता है। उस आदमी का हाथ ईशा को इतनी जोर का लगता है जो वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती हैं। एकदम बेसुध सी। एपिसोड 67। कुछ घंटे बाद ही पल्लवी काफी बुरी तरह से रो रही होती हैं और वो इस समय यूहान और व्यूहान दोनों के ही घर पर होती हैं और रोते हुए ही उन्हें सारी बात बता देती हैं कैसे कोई कार आई और ईशा को खींचकर उसे अपने साथ ले गई। पल्लवी की सारी बातों को सुनकर दोनों भाइयों की आंखें गुस्से से भर जाती है और उन आंखों में गुस्से के साथ ही अंगारे नजर आने लगते हैं। यूहान बेहद गुस्से में ही अपनी मुट्ठियां भींचकर, ये तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। अब तुझे मेरे गुस्से से कोई भी नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। अगर दुश्मनी निकालनी ही थी तो हमसे निकालता, मगर इन सब में हमारी पत्नी को बीच में लाकर तुम लोगों ने बिल्कुल भी सही नहीं किया है। अब तुम सबको ना ही इन डेविल के गुस्से का शिकार बनना पड़ेगा, बल्कि अब तुम सबको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। इतना बोल यूहान गुस्से में ही अपना हाथ टेबल पर दे मारता है जिससे सामने रखा कांच का टेबल टूट के बिखर जाता है और उससे यूहान के हाथ में भी चोट आ जाती है और उस चोट से खून बहने लगता है। मगर यूहान को उससे कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता है, बल्कि वो तो बस गुस्से में ही होता है। मगर पल्लवी जो वहाँ पर खड़ी रो रही थी, यूहान का गुस्सा देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। व्यूहान भी अपनी आंखों में खून लिए जोर से चिल्लाया, हम तो हमारी ईशु को बचा लेंगे और उसे कुछ भी नहीं होने देंगे, मगर तुम लोगों को अब हमसे और हमारे कहर से कौन बचा पाएगा? तुम लोगों ने हमारी पत्नी को नहीं किडनैप किया, बल्कि तुम लोगों ने अपनी मौत को खुद ही न्योता दिया है। इतना बोल व्यूहान सामने ही सोफे पर रखे लैपटॉप को खोलकर उसमें अपनी उंगलियों को ऐसे चलाने लगता है जैसे कोई रोबोट हो और करीब 5 मिनट बाद ही व्यूहान के होठों पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है और वो उसी डेविल मुस्कान को लिए हुए ही यूहान को देखकर बोला, भाई, हमें हमारी लिटिल वाइफी की लोकेशन का पता चल चुका है और हमारी ट्रिक काम कर गई। आपने बिल्कुल सही सोचा था और ईशा के कपड़ों में डिवाइस फिट करने का आइडिया भी एकदम सही था।
मगर अब हमें बिना देरी किए ही यहाँ से निकलना होगा, वरना पता नहीं हमारी एक गलती हमारी पत्नी और बच्चे दोनों की जान ले सकती है। यूहान की बात सुनते ही यूहान की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो दोनों ही घर से बाहर जाने लगते हैं। जिन्हें बाहर जाता देख पल्लवी डरते हुए ही बोली, जीजू, मेरी दोस्त को कुछ नहीं होगा ना? आप उसे सही सलामत लेकर तो आ जाओगे ना? उद्धरण चिन्ह। पल्लवी के मुंह से पहली बार जीजू शब्द सुनकर दोनों के कदम एक पल के लिए अपनी जगह पर ही जम से जाते हैं, मगर वो दोनों बिना उसकी बातों का जवाब दिए ही वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ईशा जब अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को एक अनजान जगह पर पाती है, साथ ही खुद को कुर्सी से बंधी हुई भी, जिसे देख ईशा की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो अपनी नजरें चारों तरफ करके देखती हैं तो उसकी आंखें डर से भर जाती है, क्योंकि उसके चारों तरफ काफी सारे गुंडे होते हैं जो देखने में ही काफी ज्यादा गंदे और भद्दे होते हैं, और उन्हीं के बीच एक लड़की होती है जो व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी, जो ईशा को ही अपनी आंखों से घूरते हुए ही देख रही होती हैं, जिसे ऐसे इस तरह से खुद को घूरते हुए पाकर ईशा काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं, साथ ही काफी ज्यादा डर भी जाती हैं। और डरते हुए ही वो उस व्हीलचेयर वाली लड़की जा कोई और नहीं बल्कि सनाया ही होती हैं। उसे देखकर बोली, कौन हा तुम, और मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? जाने दो मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाने दो। इतना बोलकर ईशा अपने हाथ और पैर को खोलने की कोशिश करने लगती हैं, मगर उसकी ये कोशिश बेकार थी। सनाया जोर से हंसते हुए ही, हाँ 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 हाँ, चली जाना, मगर अपने घर नहीं बल्कि ऊपर भगवान के पास चली जाना, और मैं खुद ही तुझे बहुत जल्दी ही ऊपर भेजने वाली हूँ। वैसे भी बहुत झीली तूने और तेरे पेट में पल रहे इस बच्चे ने, मगर अब और नहीं। बोलते हुए ही गुस्से में आकर, अब तुझे और तेरे इस बच्चे तुम दोनों को ही मरना होगा, वो भी बहुत बुरी तरह से मरना होगा। जैसे ही सनाया इस बात को बोलती हैं, ठीक वैसे ही ईशा अंदर तक डर से कांप जाती हैं।